नमस्कार, मैं हूं दीपिका पात्रे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। इस वैज्ञानिक युग में भी प्रेत आत्मा को लेकर कुछ अनसुलझे सवाल हैं और टीवी 30 इंडिया का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि इन सभी प्रकार के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। और इन सवालों को लेकर हम उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की उन सभी स्थापित जगहों पर जाकर पड़ताल कर चुके हैं जहां लोगों का मानना है कि आत्माएं वास करती हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं उस स्थापित जगह जहां लोगों के मुताबिक आत्माएं वास करती हैं। तो आज हम आपको फिर एक बार एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां पर लोगों का मानना है कि आत्माएं वास करती हैं और हम उस जगह पर पूरी रात रुक पड़ताल करेंगे प्रेत आत्माओं के अस्तित्व के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब में सटे कानपुर के नरवल क्षेत्र का वह स्थान जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। घटना ऐसी हुई कि इंजन हमारा ट्यूबवेल चल रहा था। हाँ। और चलने के बाद वहाँ जो हमारे बाबा हैं हाँ। पड़े थे, हमको एकदम अचानक डाल में दिखाई पड़े कि कोई कहने लगे। जब हमने आया इंजन पर हाँ। ट्यूबवेल के पास तो टंकी हाँ। खोला, टंकी खोल कर उसका तेल ना पास तेल नहीं। हाँ। तेल खत्म हो गया। हाँ। फिर उसमें तेल डाला, तेल भी खत्म, इंजन में हैंडल लगाया, स्टार्ट हो गया। फिर हम खेत के घर आए और जो हमारे बाबा पड़े थे वो उनको भी दिखाई पड़ा। दोनों लोग दिखाई पड़ा। दोनों लोग, क्योंकि वहां के क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि वहां पर स्थित एक पानी के बम्बे के पास आत्माएं वास करती हैं। लोगों के इस दावे को परखने निकल पड़ी है टीवी 30 इंडिया की टीम। 21वीं सदी में भी आज ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका वास होता है, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर हम बात करें पीछे कुछ समय की, तो हमने कानपुर नगर के ही एक ऐसी जगह से पर्दा हटाया था जहां पर ग्रामीणों द्वारा यह दावा किया जाता था कि यहां पर आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ ऐसा ही मामला हमको सुनने को मिला है कानपुर नगर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित नरवल तहसील नरवल थाने के गढ़ी गांव में, जहां पर ग्रामीणों द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोगों को वह प्रेतात्मा परेशान करती है। हमने भी इस बात का निर्णय किया इस वैज्ञानिक युग में आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए एक बार फिर से हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर पहुँचे हैं और देखेंगे आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में। जब हमें इस जगह का पता चला तो हमने भी इस वैज्ञानिक और 21वीं सदी में यह जानने का प्रयास किया आखिर प्रेत आत्माओं की बात में कितनी सच्चाई है। और हम आ पहुँचे हैं उस जगह पर रियलिटी चेक करने कि आखिर क्या हमारे कैमरे में भी उस व्यक्ति, उस आदमी की आवाज़ें, गतिविधियाँ कैद होंगी क्या नहीं। क्योंकि ग्रामीणों को दावा यहाँ पर दोपहर में यही था कि 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक वह आवाज़ें लोगों को परेशान करना सुनाई देता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, मेरी घड़ी इस समय इशारा कर रही है रात के 9 बजे। यहाँ पर जब ग्रामीणों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आप वहाँ मत जाइए, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगा, वहाँ खतरा है, हम केवल अपनी टीम के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद रूप से खड़े हैं। ठंड की यह सर्द रात हमारे साथ क्या करती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और आखिर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर ग्रामीणों के दावों में कितनी सच्चाई है 21वीं सदी में। हमें बताया गया कि रात्रि के समय आत्माएं अपनी दोगुनी ताकत पर होती हैं। इसी को लेकर हमने भी रात में ही पड़ताल करने का समय चुना। सर्द रात में उस पानी के बम्बे के कच्चे रास्ते पर मानो सन्नाटा बाहें पसारे बैठा हो। हवा भी मानो कहीं गुमसी हो गई हो। आसपास के पेड़ जैसे कुछ इशारा करके हमें बताना चाहते हो। और फिर आखिर हम पहुंच ही गए उस स्थापित स्थान पर।
जिस जगह का ग्रामीण इशारा कर रहे थे हम उस जगह पर खड़े हुए हैं। कहते थे इसी पेड़, जो पेड़ आप देख सकते हैं इस समय पर, इस पेड़ के पास उस व्यक्ति को दफना दिया गया। बगल में वह ट्यूबवेल लगा हुआ है जहां पर कहा जाता है कि उस ट्यूबवेल को बंद करना, लोगों को इस नहर पर पटक देना उस युवक का कारनामा होता है। रात को हम यहाँ पर खड़े होकर सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह पर अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, जबकि यह देख सकते हैं यह पेड़, जिस पेड़ का पूरा इशारा हो रहा है, यह पेड़ जो आप देख सकते हैं एक बार फिर से ग्रामीणों का इशारा इस पेड़ के पास पूरे तरीके से लोगों को परेशान करता है वह युवक। और हम एक बार फिर से उसी पेड़ के पास आकर खड़े हैं। आखिर हम भी देखना चाहते हैं कि ग्रामीणों के दावों में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो वह हमसे संपर्क साधने की भी कोशिश करेगा और हमारे कैमरे में भी आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम भी यह मानेंगे कि वैज्ञानिक युग और 21वीं सदी में प्रेत आत्माओं की बात में सच्चाई। इस शाह ठंड रात में इस पड़ताल के दौरान यहाँ से गुजरते हुए एक ग्रामीण भी हमको मिले हैं। उनसे भी जान लेते हैं आखिर यहाँ पर कितना खतरा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना खतरा है। क्या नाम है आपका? राहुल। अभी मैं एक ग्रामीण से यहाँ पर बात कर रहा था, उसने बताया यहाँ पर एक युवक की दुर्घटना हुई थी, उसकी मौत होकर लग गई। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर कोई खतरा है क्या? यस, खतरा है। आप लोग जाओगे तो आप अपनी रिस्क में जाओगे, हम लोग कोई रिस्क नहीं ना। गांव वालों को आप कभी आरोप देना, जो होगा आपके कारण होगा। नहीं, हमारे कारण क्या होगा? हम तो वहाँ पर जाके आपके चलाना चाहते हैं ना। नहीं, यहाँ हो चुका है ना ऐसा खतरा, कई बार हो चुका है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्या हो चुका है यहाँ पर? यहाँ बम्बा पर फेंक देते उठा के, किसी को पेड़ पर उठा के पटक देगा। कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं जिसका कोई हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो कितने समय से आप लोग ये देख रहे हैं? यहाँ हम लोग 10 सालों से देख रहे हैं कम से कम। अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाना चाहते हैं। आप जाइए, आप टेंशन पर जाइए, अपनी रिस्क पर जाइए। गांव वालों को पर आरोप नहीं लगाना कि हमको पता नहीं चला या बताया नहीं किसी गांव वालों ने। नहीं, अभी हमसे एक युवक बात कर रहा था, उसने ये बताया कि मौत तक का खतरा है यहाँ पर। हाँ, यस, उसने सही बताया कि मौत तक का खतरा है आप लोगों को, मगर आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। आप लोग जब देखो परेशान करने चले जाते हैं। परेशान करने वाली बात नहीं है, तो हम आपके मतलब सच्चाई को आपके सामने लाना चाहते हैं। नहीं, सच्चाई यही है हम लोगों की। मतलब ये सच्चाई यही जो परेशान करता है, परेशान करता है। ग्रामीणों के अंदर उस नवयुवक का भय किस तरह है ये आप जान सकते हैं। उसका साफ कहना है कि हम आपकी पड़ताल को नहीं जानना चाहते, हम ये केवल समझते हैं कि वह परेशान करता है तो परेशान करता है। आप अगर वहाँ पर पड़ताल करना चाहते हैं तो केवल और केवल अपनी रिस्क पर। यहाँ पर ग्रामीणों और नवयुवकों या किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दूर तक फैला सन्नाटा न जाने कौन सी अनहोनी की तरफ इशारा करता नजर आ रहा था। एक आग ही थी जिसके सहारे हम वहां पर बैठे हुए थे। चारों तरफ देखने पर दूर दूर तक ना कोई जानवर ना कोई इंसान कोई नजर आ ही नहीं रहा था। और फिर एकाएक जो हुआ उसे देखकर हम भी चौकन्ने हो गए। उस शांत वातावरण में जहां पर हवा बिल्कुल न चल रही हो, एकाएक पेड़ की टहनियां इधर से उधर झूलने लगी। पेड़ के पत्ते एक अजीब सा शोर मचाने लगे। लेकिन हमने भी ठान रखी थी कि सवालों के जवाब लिए बिना हम जाएंगे नहीं। यही वो नहर है जिसको लेकर यह दावा होता है। ये नहर जो कि आप देख रहे हैं, इस नहर में आप देख सकते हैं कि जिसको लेकर दावा होता है, इसी नहर के किनारे एक युवक जो कि एक्सीडेंट दुर्घटना का शिकार हुआ था और उसका देहांत हो गया था। उसको ग्रामीणों द्वारा यहीं पर फेंक दिया गया। अब उसके बाद ग्रामीण यह दावा करते हैं कि वह युवक लोगों को परेशान करने लगा। इस नहर के दोनों तरफ से रास्ते हैं, एक रास्ता पूर्णतः ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिया गया। हम भी इस पड़ताल के लिए यहाँ पर आए थे और मौके पर उसी नहर पर बैठे हुए हैं और मेरी घड़ी इशारा कर रही है रात का 2 बजने का, यानी कि 9 बजे से लेकर
2 बजे की पड़ताल पे ना वह युवक हमको परेशान करता दिखा, ना उस युवक की कोई भी आवाज़ हमको सुनाई दी, ना ही उस युवक ने हमसे संपर्क साधने की कोशिश करी, ना ही हमारे कैमरे में कोई हलचल हुई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठंड रात में ना ही कोई हवा चल रही थी, ना ही कोई हलचल होनी चाहिए थी। पेड़ों का एकाएक हिलना, घासों का एकाएक हिलना, यह ज़रूर कहीं ना कहीं मन में एक शंका पैदा कर रहा था, पर हम उसी तरह यहाँ पर डटे रहे। इक्कीसवीं सदी में भी प्रेत आत्माओं का वास, क्या वह है और क्या वह नहीं है, इस पर भी ग्रामीण अगर संदेह, आशंका और विश्वास व्यक्त करते हैं तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको भी यह बात सुनने को मिली ग्रामीणों के माध्यम से। एक बार फिर से हम टीम के साथ आ गए। 9 बजे से लेकर हमने पड़ताल को चालू किया 11 और 11 बजे के बाद हम अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पर हमें कहीं पर भी यह नहीं लग रहा है कि वह प्रेत आत्मा हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही या कोई भी ऐसी गतिविधि समझ में आ रही हो इस शाह ठंड रात में कि हमको लगे कि आखिर वह यहाँ पर है और किसी से कोई बात कहना चाहती है। जबकि ग्रामीणों के अंदर भय व्याप्त है, अगल बगल दोनों तरफ खेत हैं। आखिर कितनी सच्चाई होगी यह पूरी पड़ताल आपके सामने सिद्ध कर देगी। ग्रामीणों का दावा था कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर लोगों को वह युवक परेशान करता है, पर हम यहाँ पर 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक रुके हैं, पर हमें ना ही कोई भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी, ना ही उसने हमारी टीम को परेशान किया, ना ही कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें लगे कि यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा का वास है। तो हम ये कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में लोगों के मन पर आज भी पुराने विचार कहीं ना कहीं हावी हैं। अगर ऐसा होता तो वह युवक आज भी हमें परेशान करता, क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम थी, ग्रामीण जरूर नहीं थे। पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों के मन में आज भी वह बातें उसी तरीके से घर कर गई हैं जैसे कि पहले करती थी। अगर प्रेत आत्मा होती तो वह जरूर हमें भी परेशान करती, पर लोगों को ये समझना होगा अगर ऐसा कुछ है तो वह सामने जरूर निकल कर आता। कैमरा पर्सन मानस उमराव के साथ अभय ठाकुर। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।